हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फर्स्ट क्लासेस। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस टॉपिक को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से लिया गया है। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। सभी क्वेश्चन जो है एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये आंसर 3 होगा क्योंकि ये जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होता है ये प्लस माइनस वाई कोऑर्डिनेट होता है, यानी ये 3 होगा। 2 नंबर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 0,6 एंड बी 0,2 -2, ये दोनों एक्स एक्सिस पर है, तो यानी ए 6 माइनस -2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। बी हुआ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का 0,0 होता है, इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा -6 स्क्वायर इक्वल टू 36, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64। रूट ओवर ऐड करेंगे तो 100 होगा, यानी ये 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,5 एंड -5,0। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। 0 माइनस माइनस 5 5 हो जाएगा, 5 स्क्वायर। 5 माइनस 0 जो है सो 5 होगा, यानी 5 स्क्वायर। 8 होगा, यानी ये 5 रूट ओवर 2 हो जाएगा। इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 AOBC is a rectangle with 3 vertices are 0,3, 0,0 and 5,0। इसको डायग्राम एक बना रहे हैं। इसके लिए ये 5 हुआ, ये 3 हुआ, ये 0 हुआ और ये 5,3 हो जाएगा। जब इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे या इससे इसको ज्वाइन करेंगे, बात सेम है। ये हो जाएगा 5 5 25, 3 3 9 इज इक्वल टू रूट ओवर 34 होगा। इसका आंसर जो है रूट ओवर 34 होगा। 6 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेंगल। इस ट्रेंगल का पेरीमीटर एक डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। और 0 4 इसको जैसे मिला देते हैं, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 यूनिट हुआ, ये 4 यूनिट हुआ। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 4 4 16 प्लस 3 3 9 रूट ओवर 25, यानी रूट ओवर 25 इक्वल टू 5 यूनिट हो गया। तो 5 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 12 हुआ, यानी 12 यूनिट हुआ, यानी बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी। इसका एरिया जब फाइंड करेंगे तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, तो यानी 3 इंटू -4 होगा। एंड x2 इंटू y3 माइनस y1 यहाँ पर हो जाएगा, यानी 7 इंटू 4 होगा। और x3 इंटू y1 माइनस y2 यानी 8 इंटू 0 हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इंटू 16 इक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी इसका 8 यूनिट होगा। द पॉइंट -4,0 4 एंड 0 3 का वर्टिसेस क्या होगा, इसको आइए डायग्राम से क्लियर होगा। ये यहाँ पर ए -4,0 है और ये 4,0 है, दोनों इक्वल है। और यहाँ पर एक 3 है, 0 3 को रिप्रेजेंट करता है। इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है, यानी ये दोनों इक्वल हुआ, आइसोसेलेस ट्रेंगल हो गया। ये 9 नंबर क्वेश्चन जो है द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो इंटरनली लाइज इन। यहाँ पर आइए हम उस पॉइंट को निकालें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है सो ए है, ए बी है, यहाँ पर जो है सो लेते हैं हम 7,-6 और ये हो गया 3,4। यहाँ पर जो है सो 1:2 हुआ। एक्स और वाई ले लेते हैं, तो एक्स का जो वैल्यू होगा 1 × 3 + 2 × 7 यानी 17/3। और वाई का जो वैल्यू होगा 1 × 4 + 2 × -6 -8/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सो 6 2 12 3, तो ये जो है सो प्लस हुआ और माइनस हुआ,
तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आइए। द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए -2,5 एंड B2,5। यहाँ पर एक देख सकते हैं कि -2 और +2 जैसे 0 होता है, 0/2 इज इक्वल टू 0 हुआ। और -5 और +5 0 होता है, 0/2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये जो है 0 0 ओरिजिन इस पर आएगा, मिड पॉइंट में जो इक्वी डिस्टेंट होगा। 11 number question, the fourth vertex D of a parallelogram ABCD whose three vertices are A, B, C और fourth vertex D को हम लोग X4, Y4 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो X4 होगा ये हो गया X1 + X3, X1 हो गया -2 और X3 हो गया 8 इक्वल टू X2 + X4 होगा। तो X2 यहाँ पर 6 है और X4 होगा, यानी यहाँ पर 6 इक्वल टू 6 + X4 हुआ, यानी X4 इक्वल टू 0 हुआ। और यहाँ पर 3 + 3 6 हुआ, यानी Y1 + Y3 6 हो गया। एंड Y2 + Y4 यानी 7 + Y4 हुआ, इसलिए Y4 का वैल्यू जैसे -1 हो जाएगा। 6 - 7 इज इक्वल टू -1। इसका आंसर 0, -1 हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन, इफ द पॉइंट P2,1 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, देन यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये जो पॉइंट P ए बी पर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर ए जो है 4,2 है और जो बी है यहाँ पर 8,4 है। तो 2 इज स्मॉलर देन 4, यानी ये जो पी का पॉइंट यहाँ पर आएगा एक ही लाइन में, तो यहाँ पर जैसे 2,1 हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 4 - 2 = 2 होता है, 8 - 4 = 4 होता है, 2 - 1 = 1 होता है, 4 - 2 = 2 होता है, 1:2 होगा। मीन्स AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB होगा, यानी यहाँ पर AP इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यहाँ पर A/3 and 4 is the midpoint of the line segment Q 6,5 and R -2,3, then the value of A। यहाँ पर जो मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर A/3 इक्वल टू X1 + X2/2 हो जाएगा, -6 - 2 -8/2 हो गया, यानी A का वैल्यू जो है यहाँ पर -12 हो गया, यहाँ पर -12 हो गया A का वैल्यू, यानी B आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A15 एंड B06 कट्स वाई एक्सिस एट, मान लीजिए कि ए 0, y पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये जो पॉइंट P है, AP इक्वल टू BP होगा। तो AP का जो डिस्टेंस होगा, AP स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, यानी AP इक्वल टू BP हुआ। तो AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 - 1 इक्वल टू -1 होगा, तो इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। और y - 5 इक्वल होल स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर -10y, 5 5 जो 25। इसी प्रकार से इधर जो हो जाएगा 0 - 4 होल स्क्वायर तो 16 होगा, और y - 6 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर -12y + 36 हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गया, और यहाँ पर -10y और -12y है, -12y को इधर लाएंगे तो 2y हो जाएगा। और 1 + 25 इज इक्वल टू 26, और 36 + 16 इज इक्वल टू 52, यानी 52 - 26 इक्वल टू 26 होगा। यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जो है सो हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है सो y का वैल्यू 13 हुआ। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ए होगा, 0,13। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल AOB एज द शोन इन द फिगर 7,1। यहाँ पर देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है, यानी अगर इसको P मान ले तो AP इक्वल टू जो होगा BP होगा इक्वल टू OP हो जाएगा। तो इसलिए P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर मान लीजिए P मिड पॉइंट कैसे होगा, तो 0 + 2x इक्वल टू 2x/2 इक्वल टू x हो जाएगा,
एंड 2i प्लस वाई इक्वल टू 2i/2 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू जैसे x, वाई, यानी इसका करेक्ट आंसर ए हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पर, a circle drawn with the origin with center origin is through passes through 13/2, 0, the point which does not lie in the interior of the circle। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, r r जो होगा यहाँ पर 13/2 होगा, तो आर स्क्वायर ले लेते हैं, तो 13 13 जा यहाँ पर जो है सो होगा 169/4। बाकी को अब हम लोग कंपेयर करेंगे, तो इसको ओ ए मान लेते हैं, ओ ए का होल स्क्वायर, ओरिजिन से इसका होल स्क्वायर मैंने डिस्टेंस जो होगा स्क्वायर होगा 9/16 प्लस 1 इक्वल टू 25/16 विच इज लेस देन 1694। तो ए इंटीरियर पॉइंट होगा, ओ ए इंटीरियर हो गया। अच्छा, बी में आइए, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4, 7 7 जा 49/9, 9 चौका 36 प्लस 49/9, यहाँ पर 85/9 होगा। ए भी लेस देन 169 होगा, ए भी इंटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया। सी का देखते हैं, ओ सी स्क्वायर 5 5 जा 25 प्लस 1/4 यानी 101/4 हुआ, ए भी लेस देन 169/4 हुआ, ए भी इंटीरियर हो जाएगा, लेकिन शायद इसका आंसर डी है। ओ डी स्क्वायर जो होगा ये 36 प्लस 25/4 हो गया, यानी 169/4 होगा। ये जो है सो लाइज ऑन सर्कल होगा, ये सर्कल पर आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन आइए, a line intersect the y-axis and x-axis at point P and Q respectively. If the 2, -5 is the midpoint of PQ, then the coordinates of the P and Q, यहाँ पर देख लीजिए 2 2 जब 4, यानी x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा को ऐड करने से 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 + 2 2 होता है, ये आंसर नहीं होगा। 0 + -4 = -4 होता है, ये भी नहीं होगा। 0 + 0 0 + -10 इज इक्वल टू -10 हुआ, लेकिन हम लोग को 4 चाहिए, ये भी नहीं होगा। 0 + 4 = 4 हुआ, और -10 + 0 इज इक्वल टू -10 हुआ, तो यहाँ पर 0 + 4/2 इज इक्वल टू 2, एंड -10 + 0 इज इक्वल टू -10/2 इज इक्वल टू -5। सो इट्स करेक्ट आंसर जो है डी हुआ। The area of a triangle with vertices a, b plus c, b, c plus a and c, a plus b is, इसका तो आंसर 0 होगा, लेकिन इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर आइए 1/2, और हम क्या करते हैं कि ए लेते हैं, और c + a - a plus b, दैट इज द c - b होगा। फिर ए बी लेंगे, यहाँ पर x2 होगा, तो यहाँ पर y3 - y1 हो जाएगा, तो यानी a + b - b + c, यानी a माइनस जो है a - c हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जब c लेंगे, तो x3 × y1 - y2, तो b + c - c + a, दैट इज द b - a होगा। और इसको हम लोग देख सकते हैं 1/2, यहाँ पर AC - AB प्लस AB - BC प्लस BC - AC, और ये सभी कट करके 0 हो जाएंगे, यानी 1/2 × 0 = 0, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 0 हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन आइए, if the distance between the points 4, P and 1, 0 is 5, then the value of P, यहाँ पर P का वैल्यू निकालने के लिए डिस्टेंस इसका जो होगा डायरेक्ट स्क्वायर में कर देते हैं, जैसे 4 - 1 का होल स्क्वायर यानी 9 होगा, एंड P - 0 का होल स्क्वायर P² होगा, और 5f = 25 होगा, जब P² = 16 हुआ, इसलिए P का वैल्यू जो है सब +-4 होगा, तो यहाँ पर +-4 यानी B इसका आंसर होगा। यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 20, यानी द पॉइंट AOCR कोलिनियर है, तो कोलिनियर के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोलिनियर के लिए लगे, यानी x1 × y2 - y3, यानी 1 × 0 - b, यानी -b हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ये 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा a ×
2 - 0 यानी 2 होगा और इक्वल टू 0 हो जाएगी, यानी -b + 2a = 0। देयरफॉर 2a = b हो जाएगा। तो 2a = b यानी इसका आंसर सी हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद हुआ तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।